नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ फुटबॉल के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचेंगे कि आप चाइनीज़ फुटबॉल क्यों। तो भाई देखिए, जब सुरक्षा मामलों की बात आती है तो हम भारत और चाइना को कंपेयर करते हैं। ठीक है कि भाई उनके पास इतने बम के गोले, इतनी राइफल्स है, हमारे पास इतने हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात आती है हम फिर कंपेयर करते हैं कि उनके पास ये कंपनी है, उनका ये ब्रांड है, उनका ये है, यहाँ पे बैन करो, ये सब चीज़ें आती है। तो मैंने सोचा भाई तो खेल को भी कंपेयर करते हैं, है ना। फुटबॉल को भी देखते हैं कि वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा मज़ेदार बात रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि चाइना कैसे डेवलप कर रहा है, क्या विजन्स है उनके, वहाँ की सरकार क्या सोच रही है, और जो भी चीज़ है। तो अब हम करते हैं आगे बातें। तो आप वीडियो को देखिए, आपको अगर इच्छा हो चाइनीज़ फुटबॉल के बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई चाइना की फुटबॉल हिस्ट्री, जो अगर बड़े लेवल पे दिखी जाए तो क्या है। तो भाई देखिए, चाइना जो है वो 2002 में फीफा वर्ल्ड कप खेल चुका है। तो वो बिल्कुल कह सकता है कि भाई हमने वर्ल्ड कप खेला है, तुम अपना अपना देख लो। ठीक है, तो उन्होंने तो भाई वर्ल्ड कप खेल लिया है। हमारा ड्रीम तो अभी तक ड्रीम ही है। तो बाकी वो भी तब से धूल चाट रहे, 2002 के बाद से अभी तक नहीं कर पाए वो भी क्वालिफाई, और बड़ा बेड़ा गर्क हो पड़ा है उनका भी। तो वो कैसे तब्दीली ला रहे हैं वहाँ पे, कैसे बदलाव कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, चाइना में भी पहले कोई बहुत बड़ी लीग नहीं थी, है ना। जैसे अपने यहाँ पे पहले आई लीग थी, उससे भी पहले नेशनल फुटबॉल लीग थी, वैसे वहाँ पे एक चाइनीज़ लीग थी। फिर 2004 में जो चाइनीज़ एसोसिएशन है उनने सोचा, और थोड़े और लोगों ने, कि यार थोड़ा सा बदलाव चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे और ये साला इंडिया ऊपर निकल जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा लगाया दिमाग कि भाई अब है सुपर लीग की तैयारी करते हैं अपन। और उन्होंने चाइनीज सुपर लीग की स्थापना कर डाली। उस टाइम कम क्लब थे, जैसे हमारे यहाँ ISL में कम क्लब थे शुरू में, वैसे उनके यहाँ भी कम क्लब थे, कोई ऐसी नॉर्मल स्टार्ट हुआ था। और अभी अगर हम चाइना की पोजीशन देखें वर्ल्ड रैंकिंग में, तो भाई वो 74 नंबर पे चल रहे हैं अभी। तो अभी भी प्रीमियर लीग में नहीं जा पा रहे हैं वहाँ के प्लेयर्स, और वैसे भी वहाँ से प्रीमियर लीग में नहीं जाते। और प्रीमियर लीग की बात आई है तो देखिए, चाइना के जो 2 प्लेयर है वो बहुत अच्छी लीग में खेलते हैं, जिसमें से एक स्विस सुपर लीग में खेलते हैं और एक ला लीगा में खेलते हैं। तो 2 अच्छे प्लेयर है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि चाइनीज सुपर लीग अचानक से कैसे इतना नामचीन लीग बन गई, है ना। पहले आपने देखा होगा कि चाइनीज सुपर लीग का इतना कोई खास नाम नहीं था। लीग थी लेकिन इतना पॉपुलर लीग नहीं थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो एकदम वर्ल्ड लेवल पे टक्कर दे रही है ना लीग, है ना। इतने खतरनाक ट्रांसफर हो रही है। तो ये शुरुआत हुई भाई, आज से आप सीधे सीधे 10 साल पीछे जाओ, वहां से उन्होंने ना एकदम ये लो पैसा फेंकना वो चालू किया, इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग चालू करी फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की सरकार, उसका सबसे बड़ा हाथ है इसमें। क्योंकि गवर्नमेंट की डिजायर है कि चाइना को जो है फुटबॉल का सुपर पावर बनाना है, फुटबॉल का पावर हाउस बनाना है। तो ये वहां की गवर्नमेंट की इच्छा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब गवर्नमेंट की चाह है तो वो तो करके ही छोड़ेंगे, है ना, वो तो करके ही रहेंगे, तो पैसा फेंकेंगे। तो फिर इस इन्वेस्टिंग के चक्कर में आपको एक बात बता दूं मैं, कि वहाँ पे एक क्लब है चाइनीज सुपर लीग में, आपने नाम भी सुना होगा, काफी फेमस क्लब है ग्वांगझू। ये चैंपियंस लीग वगैरह जीता हुआ है एशिया की। तो इस क्लब के ऊपर 2021 में $305 बिलियन का कर्ज है, केवल फुटबॉल के मामलों से। तो आप सोचिए कितना पैसा लगाया होगा उन्होंने, $305 बिलियन। मतलब आप सोच सकते हैं कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। अब एक ग्वांगझू ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो बाकी क्लब्स ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। वहां पे तो संघाई है और ढेर क्लब है, क्या इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये क्यों हो रही है, आप सोच रहे होंगे इसका कुछ बड़ा वो तो दिख नहीं रहा हमको, वर्ल्ड कप में तो है नहीं चाइना, है ना। तो भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म है। कैसे लॉन्ग टर्म है, तो वहां की जो सरकार है उसका कहना है हमको 2030 तक एशिया में पावरफुल कंट्री बनना है फुटबॉल में, और 2050 तक पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर के तौर पे बनना है फुटबॉल के क्षेत्र में। तो ये एक लॉन्ग टर्म का विजन है उनका, वहां की सरकार का भी और वहां की चाइनीज फेडरेशन का भी। तो आप सोचिए कि सबका एकदम तालमेल है, तो इस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं वहां के लीग स्ट्रक्चर की। तो भाई लीग स्ट्रक्चर वहां पे एकदम प्रॉपर सिस्टम से है। ठीक है, 5 वहां पे मेंस डिवीजन है और 2 वुमेन्स डिवीजन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीग वगैरह तो वहां पे एकदम सटीक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी प्लेयर को आगे बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आगे जाने के लिए। और बच्चों के लिए भी यूथ लीग डेवलपमेंट जो होता है एकदम प्रॉपर तरीके से है, एकदम कोई उसकी कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे।
वहाँ पे मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये लाओ वो लाओ, सब बाकायदा एकदम सिस्टम से प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। बस अब प्लेयर्स को आगे बढ़ाने की बात है। अब वहाँ की जो फेडरेशन है वो इस अपने लॉन्ग टर्म विजन को, जो उन्होंने वर्ल्ड कप का विजन देखा है, उन्होंने 2050 में ग्लोबल लीडर बनने का विजन देखा है, तो उसको पूरा कैसे कर रही है। आप सोचेंगे चाइनीज सुपर लीग में बहुत पैसा लगा के कर रही है, बिल्कुल नहीं। ये चाइनीज सुपर लीग को पैसा लगा देंगे तो कौन सा बड़ा विकास हो जा रहा है। विकास तो तब होगा ना जब ग्राउंड लेवल पे वर्क होगा। तो इसके ऊपर ही चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ पे इंडिया अभी कहीं आसपास भी नहीं है। तो उनका क्या इन्वेस्टमेंट अभी 2019 का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो उन्होंने 27,000 स्कूल्स में फुटबॉल एजुकेशन दे दिया है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और इस आंकड़े के अनुसार उन्होंने 2,70,00,000 जो बच्चे होते हैं उनको फुटबॉल का एजुकेशन दिया है और उनको प्रॉपर तैयार कर रहे हैं वो लोग। और यही उनका जो विजन है 2025 में उन्होंने एम किया है कि हम 5 करोड़ चाइना के बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देंगे। और चाइना में अभी तक वहाँ की फेडरेशन और सरकार के द्वारा 40,000 फुटबॉल की फील्ड बनाई जा चुकी है, और जो बेकार थी उनको बिल्ड किया जा चुका है, रेनोवेट किया जा चुका है। तो 40,000 फुटबॉल पिचेस। तो आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना ज़्यादा बड़ा है, क्या इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्या उनका विजन है। और हजारों कोचेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लोग। तो एकदम एक एक स्टेप पे वो बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो उनका जो विजन चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए 2050 में एकदम पावर हाउस बनना है फुटबॉल का ग्लोबली। तो उसके लिए उनका जो काम है वो एकदम बुनियादी तौर से चालू हो रहा है, तो ऊपर तक पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये यकीनन आएगा कि यार अभी तो चाइना कोई बहुत खास टीम है नहीं, अभी तो हार भी रही है, वो इंडिया से भी उन्होंने ड्रॉ कर लिया था। देखिए ये अभी की बात है, अभी ऐसा सिनेरियो है। लेकिन आप देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग इतना खतरनाक, 40,000 फुटबॉल फील्ड, 5 करोड़ बच्चे को 2025 तक ट्रेनिंग। तो आप इससे सोचिए कि उनके पास टैलेंट्स क्या खतरनाक निकलेंगे। तो जो फुटबॉल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 2035 में चाइना के पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंट होंगे, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट वो निकाल लेंगी कि कोई सोच नहीं सकता। और फ्यूचर में उनकी जो टीम है एक टफ टीम, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो होता है ना, वैसे निकल के आएगी आगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है उनका इतने भयंकर तरीके से। तो भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉपर वे में होता है तो फ्यूचर में तो वो फिर प्रॉफिट निकाल के देता ही है। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। आप देखिए आज वो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि धांधली से कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चाइना हर गेम में बहुत अच्छा है। बाकी ओलंपिक गेम्स देख लो, जो गेम वहाँ पे है उसमें बहुत अच्छा है। फुटबॉल में अच्छा नहीं था, अब उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आएगी कि वहां पर प्लेयरों की बहुत इज्जत नहीं होती, जब वो ओलंपिक वगैरह जीत जाते हैं उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता। ये बात है, मानते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। ये उनके देश की पर्सनल चीज है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं बनता। लेकिन हमारी नजर कहाँ होगी, अगर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हमारी नजर होगी अरे चाइना तो हमसे आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं आएगी। जब हम रक्षा मामलों में कंपेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी में कंपेयर करते हैं, तो गेम्स में भी कंपेयर करना पड़ेगा। ओलंपिक में चाइना इधर, इंडिया तो पता नहीं, रहता ही नहीं है। चाइना तो कितने ऊपर रहता है ओलंपिक में। तो क्यों रहता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है, लोगों को अवेयर करता है, ये सब चीज़ें उनका काम है करना। तो यही जो ग्रास रूट डेवलपमेंट पे जो वर्क कर रहा है, यही हमारे भारत में करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि चाइना फुटबॉल में किस तरह से आगे अपने विजन्स बनाए हुए हैं, कैसे वर्क कर रहा है, और आगे वो कितनी बड़ी फुटबॉल महाशक्ति बनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए कि जो चाइना कर रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और हमारे भारत को क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, और भारत अभी जो कर रहा है उसमें क्या लेवल चल रहा है, और फ्यूचर में हमको और क्या नया ला सकते हैं हम। इस बारे में आपकी राय जो भी है वो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है और बाकी यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनको जानने की इच्छा होगी कि आपके पास कितने बेटर आइडियाज हैं। तो आई होप कि आपको चाइनीज फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि चाइना जो कर रहा है उसके आगे हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो आप बताइएगा जरूर, और भारतीय फुटबॉल को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।